करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोगों के पास किसी का फोन नंबर ही नहीं है, इसलिए प्रभु मुझे मैंने प्रभु जी से भी हमने कहा कि सबके फोन नंबर, मतलब नाम के आगे फोन नंबर लिख दीजिए तो हम लोग को पता चल जाए, बिल्कुल मैंने जैसे भी ग्रुप में होता है। हमारा हम एक लोग ग्रुप, बात ही नहीं कर पाते हैं, ना सेंड कर पाते हैं कुछ भी किसी को, कोई भी बिल्कुल कुछ भी ठीक कह चीज रहे अच्छी हो तो। हैं। एक ग्रुप बना देना हमारा, जो हम डेली आते हैं हमारे ग्रुप बना दे, हाँ, तो अपना आपस में शेयर कर सकते पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायाम् अनादृत्याधिराश्रियम्. Translation and purport by Srila Prabhupada. He was a great emperor and possessed all the opulences of his acquired kingdom. He was so exalted that he was increasing the prestige of the Pandu dynasty. Why did he give up everything to sit down on the bank of Ganges and fast until death? किसके बारे में बात हो रही है? महाराज परीक्षित के बारे में हो रही है। Great emperor हाँ जी। possessed all the opulences of his acquired kingdom. सारी opulences हैं राजपाट की, और इतना exalted platform में क्या कर रहे हैं? He was increasing the prestige of the Pandu dynasty. पांडु के वंशज हैं वो, सक्सेसर है, और वो अपने अपने जो यश है पांडु वंश का, यश को बढ़ाते जा रहे हैं, है ना? ऐसा पुत्र हो जो पूरे वंशज का नाम रोशन करे, वही परीक्षित महाराज पूरे वंशज का नाम रोशन कर रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं यश। Why did he give up everything to sit down on bank of Ganges? तो उनको सारा कुछ राजपाट छोड़ने का क्या जरूरत है? गंगा के किनारे में बैठने का क्या जरूरत है? और ये व्रत करने का मृत्यु तक क्या जरूरत है उनको? ये तो एम्परर है, सो एग्जॉल्टेड है, सारी ऑपुलेंसेस को एक्वायर कर लिया उन्होंने, बड़ा बड़ा एग्जॉल्टेड पर्सनालिटी है वो, उनको ऐसा करने की क्या जरूरत है? और ये नीड। सुनीता माता जी, आप रीड करेंगे? जी प्रभु जी, मुझे बोल रहे हैं प्रभु जी। एक दो सुनीता हो गई ना, कल भी आप सुनीता कर रहे थे, इसलिए मैं कंफ्यूज वो थी। आज उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने, आप करिए। जी प्रभु जी। He was a great emperor and possessed all the opulences of his acquired kingdom. He was so exalted. ऊपर से पढ़ना है। अच्छा, पर से पढ़ती। Maharaja Parikshit was the emperor of the world and all the seas and oceans, and he did not have to take the trouble to acquire such a kingdom by his own effort. He inherited it from his grandfather Maharaja Yudhishthira and brothers. Besides that, he was doing well in the administration and was worthy of the good names of the forefathers. Consequently, there was nothing undesirable in his opulence and administration. Then why should he give up all these favorable circumstances and sit down on the bank of Ganges, fasting till death? This is astonishing, and therefore all be eager to know the cause. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. So Maharaj Parikshit was the emperor of the whole world. Or the whole world was Bharatvarsha. No, he was the emperor of the whole world and all the seas and the oceans. सारा जो सागर है उसके भी एम्परर है, वर्ल्ड के भी हैं, पूरे प्लेनेट के एम्परर हैं वो, छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं, बहुत एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी है। तो वो he did not have to take the trouble to acquire such a kingdom by his own effort. खुद एफर्ट से उनको कोई ये किंगडम लेने का कोई कोई ट्रबल करने की जरूरत नहीं है, कोई कष्ट लेने का जरूरत नहीं है। He inherited from his grandfather Yudhishthira Maharaj and brothers. Besides that, he was doing well in the administration
and was worthy of the good names of his forefather. क्योंकि सारा यश भी उनको मिला था, क्योंकि उनके सारे दादाजी जो हैं वो शुद्ध भक्त हैं कृष्ण भगवान के, तो वो सारे संस्कार, वो सारी वैल्यूज उनको मिली थी, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत अच्छे. Consequently, there was nothing undesirable in his opulence. कोई फॉल्टी चीज नहीं है, इस तरह का वो फॉल्ट नहीं है, अनडिजायरेबल कुछ अननेसेसरी कोई चीज नहीं है उनके यश में, उनके कार्य में. Then why should he give up all these favorable circumstances? छोड़ने की क्या जरूरत है? This is astonishing, and therefore all were eager to know the cause. तो बड़ा अचंबा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ऐसे? What is the reason behind this? Text number 11. नमन्ति यत्पाद निकेतमात्मनः शिवाय हनीया धनानि शत्रवः कथं सवीर श्रियम अंग दुष्ट्यजाम युवै सतो सृष्टुम अहो सहासुभिः. Translation and purport by Srila Prabhupada. He was such a great emperor that all his enemies would come and bow down at his feet and surrendered all their wealth for their own benefit. He was full of youth and strength, and he possessed insuperable kingly opulences. Why did he want to give up everything, including his life? तो इतने बड़े एम्परर थे कि उनके जो शत्रु थे वो भी आके उनके चरणों में प्रणाम करते थे, और अपना जितना भी धन है वो उनको दे देते थे. पूरा यूथ से सुसज्जित थे, यौवन में पूरे शक्तिशाली थे, और उनके पास सारी तरह के यश थे, सारी तरह के ऐश्वर्य थे, जो कि राजा के पास ऐश्वर्य होने चाहिए, वो सारे इनसेपरेबल किंगली ऑपुलेंसेस थे. तो ये सब कुछ छोड़ने की क्या जरूरत है? अपने प्राणों को छोड़ने की क्या जरूरत है? तो महाराज जो परीक्षित थे वो इतने एक्सॉल्टेड प्लेटफॉर्म पे थे, उनको एक कर्ज लेने की कोई जरूरत नहीं थी. He was not supposed to take this curse. He could retaliate or counteract this curse, but he absorbed because of his saintly character, because of his devoted character, because of his humble character. He absorbed that curse. Yes, Sunita Mataji. Ji Prabhuji. There was nothing undesirable in his life. He was quite a young man and could enjoy life with power and opulence. So there was no question of retiring from active life. There was no difficulty in collecting the state taxes because he was so powerful and chivalrous that even his enemies would come to him and bow down at his feet and surrender all wealth and for their own benefit. Maharaj Parikshit was a pious king. He conquered his enemies, and therefore the kingdom was full of prosperity. There was enough milk, grains, and metals, and all the rivers and mountains were full of potency. So materially, everything was satisfactory. Therefore, there was no question of untimely giving up his kingdom and life. The sages were eager to hear about all this. Hare Krishna. Hare Krishna. So, nothing undesirable. As a young man, enjoy life with power. तो इतना ज्यादा वो यौवन में हैं, और इतने पूरे प्लैनेट के एम्परर हैं, और सारे यश से सुसज्जित हैं, सारे ऐश्वर्य हैं, और सारे गुणों में संपन्न है वो, है ना. अपने यौवन में वो कैसे सारा कुछ छोड़ छाड़ के, कौन ऐसे ये कैसे हो रहा है सब कुछ, कैसे वो सारा इतना डिटैचमेंट आ गया और सब कुछ छोड़ दिया. So there was no question of retiring from active life. कोई ऐसा रीजन नहीं था उनको रिटायर करने के लिए, कोई there is no reason. There was no difficulty in collecting the state taxes because he was so powerful and chivalrous that even his enemies would come to him
and bow down at his feet and surrender all the wealth for their own benefit. तो सारे लोग वे उतने शक्तिशाली थे, सारे शत्रु आके उनके चरणों में नमन करके सारा अपना धन उनको दे देते थे, है ना। सारे वो टैक्सेस कलेक्ट करने में निपुण थे वो। इस तरह का उनका ये का फीचर था, क्वालिटी। एक क्वेश्चन दिमाग में आता है। इसमें लिखा है ही वाज ए पायस किंग। वो आपकी बात ठीक है कि ये वंशज थे पांडवों के, पर इन्होंने एक मिस्टेक तो की ना कि मरा हुआ सांप एक संत के गले में डाल दिया, क्योंकि उसने इनकी बात को नहीं सुना। तो अब जैसे ही रावण भी बहुत समृद्ध था, उसने भी एक मिस्टेक की, भक्त भी था, पर उसने एक मिस्टेक की तो उसका सारा किंगडम राजपाट चला गया ना प्रभु जी। तो इन्होंने भी एक मिस्टेक तो की है ना। अब उसको ऐसे तो नहीं होता कि सिन को जो अगर उन्होंने किया है और किसी ने श्राप दिया तो उसको आप उसको नहीं ले सकते। श्राप तो श्राप ही है, भगवान के ऊपर भी श्राप चढ़ता है। तो कोई गलती करते हैं तो ब्रह्मा जी को भी श्राप मिला था। तो फिर इसको कैसे प्रभु जी आप जस्टिफाई करेंगे? ये थोड़ा सा समझ से बाहर है प्रभु जी। इसमें ऐसे है कि जो आपने कंपैरिजन किया है कंस का और परीक्षित महाराज का, कंस वाज ए राक्षस एक्चुअली। कंस नहीं प्रभु जी, मैं कहता रावण था। जैसे रावण ने रावण भी राक्षस है, कंस भी, दोनों ही राक्षस है ना। पर ये तो राक्षस नहीं था, फिर भी इसने इतनी बड़ी गलती कर दी कि एक मरा हुआ सांप एक संत के गले में डाल। दैट्स व्हाई व्हेन जब डिवोटीज मिस्टेक करते हैं ना, इनको लीला बोलते हैं सुनीता अग्रवाल जी। When devotees will do some, it's called apparent mistake. It's looking like mistake, but it's not mistake because it's some leela pastime is involved behind this. क्योंकि वो तो एक महाभागवत है ना, और बड़े exalted devotee हैं। उनका कैरेक्टर पूरा ही प्योर है, वो किसी डीमन से हम नहीं कंपेयर कर सकते। प्रभु जी प्रभु जी उनकी छोटी ये गलती से ही हमें भागवतम मिला सुनने के। उनकी गलती से श्रीमद् भागवतम आई है। वो तो आपकी बात ठीक है प्रभु जी, पर मुझे बताइए रावण भी बहुत बड़ा वो था, भक्त था, ठीक है, और उसमें एक ही मिस्टेक से उसको हम राक्षस कह देते हैं, कुछ भी करें, पर उसके एक मिस्टेक से हुई। अब ये तो भक्त होकर के भी ऐसी मिस्टेक करते हैं, तो अहंकार तो आया ना प्रभु जी की मेरी बात नहीं सुनी मुनि ने। रावण पता क्या करना चाह रहा था? रावण सीता मैया को एंजॉय करना चाह रहा था। जी प्रभु जी, पर है तो मिस्टेक है ना प्रभु जी किसी भी सूरत में, तो वो भी वो तो डीमन है, डीमन को तो भगवान के हाथों से मरना ही है, तो दैट वाज गुड, वो तो अच्छा हुआ। नहीं, उसने अच्छे कर्म किए थे तभी तो भगवान के हाथों से मरे। नहीं, वो भी तो पास टाइम था ना, भगवान का लीला थी ना, जय विजय थे, उनको श्राप मिला था। ये भी पास टाइम है, पर प्रभु जी एक भक्त अगर ऐसे करे तो ज्यादा ही सिन होता है। वो तो राक्षस था तो उसने ऐसे किया, पर एक भक्त अगर ऐसे करे ज्यादा। एक्चुअली सुनीता जी मुझे ऐसा लगता है कि भक्त रियलाइज करता है अपनी मिस्टेक को, लेकिन जो राक्षस है ना वो रियलाइज नहीं करते अपनी मिस्टेक को। रावण ने कभी भी अपनी मिस्टेक को रियलाइज नहीं करा, ना कंस ने रियलाइज करा। इन्होंने अपनी मिस्टेक को रियलाइज करा और उसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने सब कुछ अपना इतना बड़ा राजसी वैभव सब कुछ छोड़ दिया। रावण ने तो नहीं छोड़ा। ये पॉइंट ठीक है आपका, ये बात सही है। रावण पता क्या बोलता था कि मैं ऐसा स्टेयरकेस बनाऊंगा जो सीधा हेवनली प्लैनेट्स पे चले जाएगा। वो ऐसा मेंटालिटी था। एक डिवोटी जो होता है ना वो अपने आप में बहुत ज्यादा ग्लानि महसूस करता है कि मुझसे ये गलती हो गई, वो रियलाइज करता है। पिछले जन्म में ना रावण ने वर मांगा था। रावण तो स्त्रियों का सुख भोगता था, किसी भी स्त्री का सुख भोगने के लिए था। नहीं, रावण ने पिछले जन्म में वर मांगा था रामचंद्र जी से, आपके हाथों से मेरी हत्या हो। तो क्या है, ये बात ठीक है कि इसने गलती रियलाइज की, अपनी माना, इसने अपनी मिस्टेक को माना और रियलाइज और उनके पास शक्ति थी कर्ज को काउंटरैक्ट करने की, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं, उन्होंने अपने आप को सहन कर लिया। तो दैट इज अ कॉल सहनशीलता, टॉलरेंस पावर, जो परीक्षित महाराज ने प्रैक्टिस किया। तो काउंटरैक्ट भी कर सकते थे, बट ही हैज नॉट डन लाइक दैट, ही एब्जॉर्ब्ड। भक्त का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि वो त्यागी होता है, वो अनुरक्त नहीं होता, बिल्कुल भी अनुरक्त नहीं होता संसारिक वैभवों में। वैभव मिले हैं लेकिन वो तो मिस्टेक तो भक्त से हो जाती है, पर अगर उसको एक्सेप्ट कर ले और मान ले, वो भोगता नहीं है, ऐश्वर्यों को भोगता नहीं है। और जो अगर ऐसा ना होता तो हमें भागवतम कैसे मिलती सुनने के लिए? हमें किसी तर्क वितर्क में नहीं पड़ना है। Main thing is to accept the mistake. That is also very big quality. देखिए त्यागी होता है वो, एक सेकंड में रिनंसिएशन उसके अंदर आ गया। रावण ने कब रिनंसिएशन किया? रावण ने तो लास्ट तक नहीं त्यागा।
ये फर्क आ गया है, ये बिल्कुल Yeah. देखिए, अगर हम तर्क वितर्क नहीं करते तो हमें इसका आंसर नहीं मिलता। यस यस, वो हाँ सबसे बड़ा मतलब त्यागी है, उसके अंदर सबसे बड़ा ये गुण है जी, अपने परिवार का, कि वो एक सेकंड में सबको त्याग के, अपने सारे ऐश्वर्यों को त्याग के और चले गए, मतलब उसको उन्होंने बूम को लिया। ये बात बिल्कुल सही है। बस ये होता है, संशय क्लियर करने का मकसद होता है कि संशय क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आगे फीड नहीं होता अंदर माइंड में। And Parikshit Maharaj achieved the perfection of the life through hearing the message of Godhead. है ना, श्रवणम में परीक्षित महाराज ने परफेक्शन अचीव कर लिया 7 days में, and he's fasting, he's renounced everything. So all the qualities are there. Ravan has no qualities. तो वो तो ना उनसे कर रहा है, किसी डेमी गॉड की पूजा कर रहा है मटेरियलिस्टिक लेवल पे, है ना। डेमी गॉड वर्शिप इज ऑन द मटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म, वेयर परीक्षित महाराज इज ए कृष्णा's devotee, that is a spiritual platform. So in that, Parikshit Maharaj was a pious king. He conquered his enemies, and therefore the kingdom was full of prosperity. There was enough milk, grains, and metals. And all the rivers and mountains were full of potency. जब राजा अच्छा होगा, और राजा अच्छा का मतलब है राजा राज ऋषि जैसा होगा, ऋषि जैसा राजा होगा। और ऋषि जैसा मतलब वो अपनी प्रजा को भी धर्म करवाएगा, प्रजा से देखेगा कि प्रजा अपना धर्म धार्मिक प्रिंसिपल्स फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। दैट इज द ड्यूटी ऑफ द राजा। और जब ऐसा करेगा तो उसमें उस सोसाइटी में दैट इज फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, देयर इज इनफ मिल्क, इनफ ग्रेन्स, इनफ मेटल, एवरीथिंग इज फुल ऑफ पोटेंसी। यहाँ पर रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं जिस सोसाइटी में, जैसा राजा वैसी प्रजा। वो परीक्षित महाराज वो ऐसा कर रहे थे। सो materially everything was satisfactory, therefore there was no question of untimely giving up his kingdom and life. The sages were eager to hear of all about this. क्यों ऐसे छोड़ दिया? सारा कुछ तो ठीक चल रहा था, रीजन क्या था सब कुछ छोड़ने का? ये आप हमें बताइए। टेक्स्ट नंबर 12। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्तम असो पराश्रयम् मोच निर्विद्य कुता कलेवरम। Translation and purport by Srila Prabhupada. Those who are devoted to the cause of the personality of God live only for the welfare, development, and happiness of others. They do not live for any selfish interest. So even though the Emperor Parikshit was free from all attachment to worldly possessions, how could he give up his mortal body, which was shelter for others? तो जो भगवान में समर्पित होते हैं वो दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं। वो देयर लाइफ इज मेंट फॉर अदर्स। उनकी लाइफ दूसरों के लिए बनी होती है, दूसरों के डेवलपमेंट के लिए, दूसरों की खुशी के लिए। तो बोलते हैं लोकानाम हितकारिनो, लोक हित के लिए, जन कल्याण के लिए दे लिव डिवोटीज। दे डू नॉट लिव फॉर एनी सेल्फिश इंटरेस्ट। अपने लिए नहीं जीते हैं, कोई किसी स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं। Even though Emperor Parikshit was free from all attachment to worldly possessions, how could he give up his mortal body, which was shelter for others? वो सारी विरक्ति हुई है, किसी से आसक्ति नहीं है, सारी चीजों से विरक्ति है, त्याग है। बट उन्होंने अपने शरीर को कैसे त्याग दिया? क्योंकि उनका शरीर तो दूसरों के लिए बना हुआ था, उसको कैसे त्याग दिया उन्होंने? जी, Parikshit Maharaj was an ideal king and householder because he was a devotee of the personality of Godhead. A devotee of the Lord automatically has all good qualifications, and the emperor was a typical example of this. Personally, he had no attachment for all the worldly opulences in his position. But since he was king for the all-around welfare of citizens, he was always busy in the welfare work of the public, not only for this life, but also for the next. He would not allow slaughterhouse or killing of cows. He was not a foolish and partial administration
who would arrange for the protection of one living being and allow another to be killed, because he was a devotee of the Lord. He knew perfectly well how to conduct his administration for everyone's happiness, men, animals, plants, and all living creatures. He was not selfishly interested. Selfishness is either self-centered or self-extended. यहीं तक पढ़ो प्रभु जी, और पढ़ना है? Yes. अच्छा. He was neither. His interest was to please the supreme truth, personality of Godhead. That king is a representative of the Supreme Lord, and therefore the king's interest must be identical with that of the Supreme Lord. बस इतना ही पढ़िए. So Parikshit Maharaj was an ideal king and ग्रस्था. राजा भी निपुण थे और ग्रस्त में भी उनकी निपुणता थी, क्योंकि भगवान के भक्त थे वो. तो राजा जो है वो भगवान का भक्त होना चाहिए, अदरवाइज उसको राजा ही नहीं बनना चाहिए. Not devotee, you should not become the king, not take that kingly position. तो devotee of the Lord automatically has all good qualifications. जब हम भक्त बन जाएंगे सारी क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. अगर भक्त नहीं है तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है हमारे अंदर. अगर डिवोटी है तो सारी क्वालिफिकेशन है, नॉन डिवोटी के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है. An emperor was a typical example of this. परीक्षित महाराज उन्होंने एग्जाम्पल करके दिखाया, उसको एग्जाम्पलीफाई करके दिखाया. There's no attachment for the worldly opulences. He was king for the all-around welfare of his citizens. He was always busy in the welfare work of the public. हमेशा दूसरों के काम में बिजी रहते थे, है ना? Not only for this life but also for the next. We do not allow slaughterhouses or killing of cows. वो गाय को कली पाप पुरुषा मारने आया, कली पुरुषा, उसको ही भगा दिया और सिर्फ 4 जगह पे रहने के लिए अलाउ किया परीक्षित महाराज ने. He was not a foolish and partial administrator who would arrange for the protection of one living being and allow another to be killed. Because he was a devotee of the Lord, he knew perfectly well how to conduct his administration for everyone's happiness. सबकी खुशी देखते थे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कैसे अच्छी तरह रखना है ना, मनुष्य को, जानवर को, पेड़ पौधों को, सबको वो अच्छी तरह रखते थे. दैट इज द ड्यूटी ऑफ द किंग, सबको अच्छी तरह रखना. Was not selfishly interested. Selfishness is either self-centered or self-extended. क्या मतलब है इसका? सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ एक्सटेंडेड जो है हमें कविता माता जी बताएंगे. सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ एक्सटेंडेड बताइए. मैं बताऊं प्रभु जी? कविता माता जी को नहीं आता है? हरे कृष्णा प्रभु जी. बताइए. प्रभु जी, सेल्फ सेंटर्ड यानी मतलब अपने बारे में ही सोचना और अपने आप मतलब अपनी उन्नति के बारे में और अपने हर चीज अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन. ठीक है. तो उसके बारे में ही अब अपना जितना भी कार्मिक मतलब जो भी अपना कर्म करना है, प्यूटिटिव एक्शंस है, वो सिर्फ अपने लिए ही करना है. ठीक है. अपने आप को खुश करने के लिए. ठीक है. और दूसरा वाला सेल्फ एक्सटेंडेड. हाँ. सेल्फ एक्सटेंडेड नहीं प्रभु जी, नहीं आए. किसी को आता है सेल्फ एक्सटेंडेड? मैं बताऊं प्रभु जी? बताइए. परिवार. प्रभु जी हाँ, वही होता है कि सेल्फ एक्सटेंडेड मतलब होता है कि मैं और मेरे वालों के लिए, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं. हाँ, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं के लिए बारे में सोचना, सिर्फ मेटीरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म पे, कि मेरे परिवार का हो जाए, मेरे रिश्तेदार का हो जाए, मेरे दोस्तों का हो जाए हित, बस अपने बारे में सोचना. क्योंकि मेरा तो ग्रेटिफिकेशन हो गया, मेरी बीवी का ग्रेटिफिकेशन होना है जी, बेटे का मेरे होना है, बच्चों का हो जाए, बहू का होना है, मेरे रिश्तेदारों का हो जाए, रिलेशंस का में हो होना है, जाए. मेरे पापा का होना है, मासी जी का होना है, चाचा जी का. तो फर्दर
ग्रेटिफिकेशन कॉल्ड एक्सटेंडेड ग्रेटिफिकेशन। उसी में लिप्त रहना बस हर वक्त। हाँ, तो दो तरह की होती है, एक अपने लिए और एक अपने परिवार ये के पहले संबंध में। आपने बताया था। He was neither, his interest was to please the personality, दोनों में नहीं था उनका, ना तो खुद में था ना सगे संबंधियों में था। उनका इंटरेस्ट कहाँ था? टू प्लीज द सुप्रीम ट्रुथ पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का था। दिस इज परीक्षित महाराज, है ना। तो वी कैन नॉट कंपेयर इट विद रावण। रावण इज अ डिमन, ही इज ए एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी, ओनली फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा इज वर्किंग। किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। जो राजा है वो भगवान को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए राजा का इंटरेस्ट है वो जो भगवान का इंटरेस्ट है वही राजा का इंटरेस्ट है, मस्ट बी आइडेंटिकल विद दैट ऑफ द सुप्रीम। जो भगवान चाहेंगे वही राजे को चाहना है, उस तरह का राजा होना है, अदरवाइज राजा नहीं जी। होना। यस, The Supreme Lord wants all living beings to be obedient to him and therefore thereby become happy. Therefore, the king's interest is to guide all subjects back to the kingdom of God. Hence, the activities of the citizen should be so coordinated that they can at the end go back home, back to Godhead. Under the administration of a representative king, the kingdom is full of opulence. At that time, human beings need not eat animals. There are ample food grains, milk, fruit, and vegetables, so that the human beings as well as the animals can eat sumptuously and to their heart's content. If all living beings are satisfied with food and shelter and obey the prescribed rules, there cannot be any disturbance between one living being and another. Emperor Parikshit was a worthy king, and therefore all were happy during his reign. Hare Krishna. Krishna. So the Supreme Lord want all living beings to be obedient to him. भगवान चाहते हैं सारे जो मेरा ऑर्डर है, मेरा कहना है, वो सारे लोग माने, और ऐसा करके वो खुश हो जाएंगे। इसलिए राजा का जो इंटरेस्ट है वो सारे लोगों को गाइड करे भगवत धाम जाने के लिए। दिस इज द किंग्स ड्यूटी। किंग की ड्यूटी ये नहीं है अपने वोट्स कमाए, टैक्स कलेक्ट करे और लोगों को चलो भाड़ में जाओ, ऐसा। दिस इज नॉट द king duties. Everybody should follow the religious principles and they take home everybody back home, back to God, and that is the king duty. इसलिए जो citizens हैं they should be so coordinated that they can at the end they go back home, back to God at. तो ये सिर्फ किंग के डायरेक्शन में, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिप्रेजेंटेटिव है लॉर्ड का, उसमें ऐसा हो सकता है। Because kingdom is full of opulence. At that time, human beings need not eat animals. There are ample food, grains, milk, fruit, vegetables. Human beings, so that a human being as well as animals can eat sumptuously. किसी को मारने की जरूरत नहीं है ना, आराम से सारे खुशी से खा सकते हैं, दिल भर के। If all the living beings are satisfied with food, shelter, and obey the prescribed rule, there cannot be any disturbance. Disturbance होती है जब हम मारते हैं, जब जीव हत्या करते हैं तब डिस्टरबेंस आती है। अगर नहीं करेंगे, अपना अपना भोजन लेंगे तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है। Emperor Parikshit was a worthy king and therefore all were happy during his reign. तो अगर राजा जो ऋषि जैसा होगा और सबको भागवत प्रिंसिपल्स फॉलो करने का गाइड करेगा और ना तो खुद इंद्र तृप्ति करेगा, ना करवाएगा, ना जीव हत्या करेगा, तो ऐसे राजा के राज्य में बहुत खुशी से लोग रहते हैं, है ना। प्रभु जी, अभी मैं कामाख्या देवी मंदिर गई थी ना, तो वहां पर बहुत बलि चढ़ती है, और मैं लास्ट टाइम एक बार 15 साल पहले गई थी, तो मैंने दर्शन किए थे, मुझे बहुत बुरा लगा था। मतलब मैं टॉयलेट नहीं कर पाई थी, तो मैंने मना किया, इस बार मैं नहीं जाऊंगी। बाई चांस की बात है, मैं गई तो वहां पर मुझे जाना पड़ा, एयरपोर्ट के रास्ते में था, पर मैं बाहर ही बैठी, अंदर दर्शन हुए भी नहीं और मैं जाना भी नहीं चाहती थी। तो मैंने वहां पर, मेरी जो एक पुजारी था उससे बड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई। मैंने बोला, तुम ये क्यों चढ़ाते हो अभी भी? नहीं, हमारे महिषासुर में माता ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए अब बलि चढ़ती है। मैंने बोला, बलि चढ़ानी अपनी चढ़ा लो, तुम एक बेजुबान जानवर की क्यों चढ़ाते हो अगर इतनी इच्छा है?
और किस लिए नहीं, वो प्रसन्न करने से ये होता है। मैंने कहा तो तुम्हारे को अपने फायदे के लिए तुम्हें बलि चढ़ानी है ना, कि तुम्हारे को ये मिल जाए वो मिल जाए। क्यों बेजुबान की बेचारा जो अबोध है उसको क्यों तुम नारियल की बलि चढ़ा लो। प्रभु जी बहुत आर्ग्यूमेंट हुई, वो बड़ा गुस्सा, कहता है एक ही जगह है जहां मैं वरदान मिला कि ब्राह्मण भी खा सकता है। मैंने कहा धन्य हो भाई, मैं तो प्रभु जी उस मंदिर में सच्ची बता रही हूँ, मैं जाना ही नहीं चाहती, और मैंने मतलब टॉलरेट नहीं कर सकती। ये जो डेमिगॉड वर्शिप है वो मटेरियलिस्टिक लेवल पे है, जो कृष्णा की वर्शिप है वो स्पिरिचुअल लेवल पे है। इसलिए डेमिगॉड वर्शिप करना ही नहीं है हमको। इसलिए प्रभुपाद जी ने मैंने कहा मैं जाऊंगी नहीं मंदिर में, तो मैं गई भी नहीं प्रभु जी, मैं बाहर ही बैठी रही। पर बहुत दुख होता है जब देखती हूँ, तो मैंने इतना आर्ग्यूमेंट भी हुई मेरी, वो उल्ट मेरे पर गर्म हो गया। मैंने कहा कुछ भी हो जाओ, वो बोलता है फिर मेरे को कृष्णा भक्त है, कृष्णा भक्त है, वो पीछे से। मैंने कहा हाँ हूँ मैं। तो हमें डेमिगॉड वर्शिप नहीं करना है, कृष्णा की करनी है वर्शिप, एंड सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही खाना। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। किसी पत्ते को, फल को, फूल को, जल को प्रेम भाव से मुझे अर्पण करोगे तो मैं उसको ग्रहण करूंगा, उसको प्रसाद बना दूंगा। तुम जो ग्रहण करोगे तो तुम्हारे हृदय की शुद्धि हो जाएगी। भगवान ने किसी किसी की बलि चढ़ाने के लिए नहीं बोला है। तो आज शिवरात्रि है, बहुत ही स्पेशल ऑस्पिशियस डे है, लॉर्ड शिवा का डे है। तो एक बारी एक आदमी, like a materialistic person, he was hankering to have something actually ना। तो उसका मीटिंग जो है वो लॉर्ड शिवा से हो जाता है, और लॉर्ड शिवा बोलते हैं कि आपको मैं ऐसी चीज दे सकता हूं कि जिसको भी आप छुए वो चीज सोना बन सकती है। और वो चीज जो है, वो चीज वृंदावन में सनातन गोस्वामी के पास है। तो जो आदमी होता है वो इतना खुश हो जाता है कि शिव जी ने मुझे इतना अच्छा गाइड कर दिया कि मुझे ऐसी चीज मिल जाएगी जिसको मैं छू के सारी चीज सोना बनने शुरू हो जाएंगी। तो फटाफट शिव जी का कहना मानकर वो सनातन गोस्वामी के पास चले जाता है, और सनातन गोस्वामी के पास जाकर वो बोलता है कि मुझे वो जो पारस मणि है वो दे दीजिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सारी चीजों को सोना बनाना है और रातों रात मुझे अमीर बन जाना है। तो अमीर बन के मुझे भोग करना है ना, ऐश्वर्य को लूटना है। तो सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं, वो साइड में एक कूड़ेदान है, कूड़ेदान को खोलो, कूड़ेदान का सारा जो गार्बेज है उसको निकालो, तो गार्बेज के नीचे जो है वो पारसमणि पड़ी है, तुम उसको ले लो। तो वो आदमी ऐसे ही करता है, सारा कूड़ेदान को निकालता है और नीचे एकदम पूरे गंदी जगह पे पारसमणि होती है, और उसको निकाल कर और उसको साफ करके उसको यूज करना शुरू करता है, और दिक्कत जिसको भी टच करता है वो सोना बन जाता है, सारी चीजें सोना बननी शुरू हो जाती है। तो इतना खुश हो जाता है वो कि मैं तो ये रातों रात अमीर बन गया, है ना, बहुत अच्छा हो गया। और ऐसे करके वो जा रहा होता है कि उसका फिर लॉर्ड शिवा उसको दोबारा मिलते हैं, पूछते हैं कि तुम्हें सबसे सबसे कीमती चीज मिल गई। कहते हैं हाँ मिल गया, ये देखो मैं पारसमणि जिसको भी लगा रहा हूँ मुझे सोना बन रहा है, तो बहुत ही अच्छी चीज मिल गई, बहुत बहुत थैंक यू आपको। तो शिव जी पूछते हैं कि ये चीज कहाँ पर रखी हुई थी उन्होंने। तो वो आदमी बोलता है कि एक गार्बेज के अंदर रखा हुआ था। कहते हैं अगर ये सबसे कीमती चीज थी तो ये ठीक नहीं है, गार्बेज में क्यों रखा हुआ है, कोई और बड़ी चीज है, कोई और कीमती चीज है सनातन गोस्वामी के साथ, वो लो। कीमती चीज को कोई कूड़ेदान में क्यों रखेगा, तो जाओ सनातन गोस्वामी के पास, जो एक्चुअल चीज है, जो रियल कीमती चीज है वो लेकर आओ उनसे। तो उसका दिमाग ठीक होता है कि कूड़ेदान में क्यों रखा हुआ था, इससे भी बढ़िया चीज है, इससे भी बेटर चीज है, वो लेता हूँ जाकर। वो जब सनातन गोस्वामी के पास आते हैं कि मुझे एक्चुअल चीज है, गार्बेज वाली चीज नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल जो कॉस्टली जो इससे भी बढ़िया है,
इससे भी सेक्रेट चीज है वो दीजिए आप मुझे। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं उसको, ये जो पारस मणि है पहले उसको तुम यमुना में बहा कर आओ और फिर मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें ये सबसे कॉस्टली चीज दूंगा। और जब वो ऐसे फेंक के आता है उस पारस मणि को, तो सनातन गोस्वामी उसको क्या देते हैं, क्या देते हैं? हरि नाम मंत्र, हरि नाम मंत्र। ये माला देते हैं। जी। माला है ना, ये माला देते हैं उनको, और हरे कृष्णा मंत्र का जाप करने का उनको संदेश देते हैं कि ये नाम का मंत्र करो, ये नाम की माला जाप करना शुरू करो। क्योंकि ये वाला जो धन है ये चिंतामणि है, इसको किसी भी मटेरियलिस्टिक वैल्यू से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो सारा जो सोना है वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, बट ये वाला जो आध्यात्मिक सोना है, हरि नाम का सोना है, वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो वो लॉर्ड शिवा ने उस आदमी को ठीक जगह गाइड किया कि कहाँ पर किस रास्ते पर जाना है। तो लॉर्ड शिवा भी सारा दिन यही करते रहते हैं, हाथ में माला रहती है और हाथ में वो हरे कृष्ण मंत्र का ही जाप करते रहते हैं। वो खुद ही पार्वती जी से बोलते हैं कि सारी आराधनाओं में, सारी पूजा में जो विष्णु की आराधना है, जो कृष्ण की आराधना है, वो सर्वोत्तम आराधना है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, पार्वती जी को बोल रहे हैं। खुद ही बहुत बड़े डिवोटी है, टॉप मोस्ट डिवोटी, वैश्वना नाम यथा शंभु। तो आज हम लॉर्ड शिवा से प्रार्थना करेंगे, प्रे करेंगे, अपनी जैसी जो एग्जॉल्टेड डिवोशन है, वो हमें अपनी जैसी जो भक्ति है, ये ऐसी भक्ति मुझे भी दे दीजिए आप, है ना। तो प्लीज प्रे टू लॉर्ड शिवा टुडे, प्लीज bestow exalted devotion like yourself to me. I'll also become very exalted, ना। तो ऐसा प्रार्थना करिए आज। और